सुहाने मुस्तकबिल की तलाश मौत पर खत्म। किसी ने बेटा किसी ने भाई खो दिया। मराकश किश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन प्यारों के बिछड़ने पर नौहा कुना। जमा पूंजी माल मवेशी और अराजी बेच कर भी ख्वाब अधूरे। गुजरात का 22 साल का अबू बकर जान से गया। हादसे का शिकार होने वालों में फालिया के 2 भाई भी शामिल हैं। एक के जाँ बहक होने की तस्दीक। डस्का के 2 नौजवान बच तो गए लेकिन तशद्दुद के बायस अस्पताल में जेरे इलाज। मंडी बहाउद्दीन वजीराबाद का नौजवान भी जान से गया। बेटे को तशद्दुद करके मारा गया, अहले खाना का इल्जाम। फालिया और खैबर पख्तूनख्वा के कई खानदानों में सफे मातम। जी लोड होए 45 वाला पेड़ा है सारा ते बनया कि ये राह भुल्ले ने की होया राह यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ, 22 ਬਚੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦੇ। 13 ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੋਕੋ। 13 दिन समंदर में रहे, 8 दिन किश्ती खड़ी रही। दरिंदे रात को हथौड़ों से मारते थे, भूखा प्यासा रखा जाता था। किश्ती में 45 अफराद की गुंजाइश थी। 85 को सवार करवाया गया। इंसानी स्मगलर मारकर डबल कमाई करना चाहते थे। जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत बता दी। किश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले अफराद की तस्वीर समा को मौसूल। मराकश किश्ती हादसे के जिम्मेदारों को शिकंजे में लाने का चैलेंज। 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। तफ्तीशी टीम मराकश पहुंच गई। हकाइक जमा करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। टीम वीडियोस तस्वीर समेत दीगर शवाहिद हासिल करेगी। जिंदा बच जाने वाले अफराद से भी मिलेगी। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसहाक डार के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। नायब वजीर आजम की मरबूत इक़दामात और मुतासरीन तक बरवक्त इमदाद पहुंचाने की हिदायत। मराकश किश्ती हादसा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद में तैनात 20 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। गुजरात, आज़ाद कश्मीर और हरिपुर में एक्शन। हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार मांग गिरफ्तार। मुलजिमा अपने बेटों शहजाद और खावर के कहने पर टंकी लगाने वालों से रकम वसूल करती थी। मजीद 3 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी, उसामा उर्फ राना उस्मान और फाहदी गुज्जर नामजद। यूनान किश्ती हादसे में मुलविस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम भिम्बर से गिरफ्तार। शहर कायद में एक और दिल खराश वाकया। नॉर्थ कराची में 11 रोज से लापता सारिम की लाश फ्लैट के वाटर टैंक से मिल गई। नमाज जनाजा अदा। अहले खाना शिद्दत से गम से निठाल। टैंक को पहले चेक किया था, फिर लाश कहां से आई? पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। सारिम के जिस्म पर चोट के निशानात। पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या कत्ल किया गया, मुअम्मा हल न हो सका। तहकीकात जारी। बानी तहरीक इंसाफ को रिश्वत और डाके की सजा मिली। कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। मफरूर लोगों को वापस लाने के लिए मामला ज़ेर गौर हैं। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया, कहा मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्की इस्तेहकाम के लिए हैं। PTI को एहतजाज के लिए जापानियों का अंदाज अपनाने का मशवरा। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं। न समझे तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कहा मौजूदा पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असेंबलियां तो मट्टी से बना सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात का इल्म। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सदीकी की तनकीद। कहा अब दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात से नवाज कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। कहा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। PTI मुल्क में अमन के लिए बातचीत की राह पर चल रही है। स्पिन जाल। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का बुरा हाल। पाकिस्तान की मुल्तान टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। साजिद और नुमान की जोड़ी ने मेहमान टीम का एक सेशन में सफाया कर दिया। वेस्टइंडीज पहली इनिंग में 137 रन पर ढेर।
नुमान के 5 और साजिद के 4 शिकार। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 202 रन हो गई। कौमी टीम पहली इनिंग में 230 रन पर आउट हुई थी। कराची में नज़ला, खांसी, बुखार के मरीजों में कोरोना का इंकशाफ। डाउ हॉस्पिटल के 30% मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। फेफड़ों के अमराज, इन्फ्लुएंजा और सांस की नाली का इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। प्रोफेसर सईद खान के मुताबिक किसी सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत नहीं। महंगा होने की वजह से अक्सर लोग टेस्ट नहीं करा रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुजरिमाना गफलत, बिल गेट्स फाउंडेशन के मराकज़ सेहत मंसूबे खत्म होने का खदशा। मार्च तक अराजी फराहम न की गई तो मंसूबा खत्म हो सकता है। महकमा बल्दियात ने साइट्स के लिए NOC जारी नहीं किए। बिल गेट्स फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज के लिए 15 मराकज़ सेहत की मुफ्त तामीर की पेशकश की थी। खुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। बगल, मंदूरी, ओचट और चारखेल छपरी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जाएंगी। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। बगल में जुमेरात को काफिले पर हमले में 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हुए। गुज़श्ता माली साल के दौरान फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 56% इजाफा। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, एयर टिकट्स और पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ शोबों से 207 अरब से ज्यादा वसूल। एक्साइज ड्यूटी 370 अरब से बढ़कर 577 अरब रुपए तक जा पहुंची। रवा माली साल भी मजमूई टैक्स रेवेन्यू में इजाफे का इम्कान। गजा में 15 माह से जारी सफाकियत का इख्तिताम। अमन का सूरज तुलू होने में चंद घंटे बाकी। सुबह 8:30 बजे जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में रिहा होने वाले कैदियों की फहरिस्त जारी। 33 इसराइली और 737 फलस्तीनी रिहा होंगे। कैदियों का तबादला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे मुतवक्के। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम की फलस्तीनियों को जंगबंदी की मुबारकबाद। इसराइली फौज आखिरी रोज भी दहशतगर्दी से बाज न आई। 24 घंटे में 23 फलस्तीनी शहीद। तादाद 46,899 हो गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक। एक शदीद जख्मी। हमलावर ने मौके पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमले की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। अमेरिका में इख्तिदार की मुंतकिली। डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिन बाद व्हाइट हाउस वापसी। शदीद सर्दी, तकरीब, हल्फ बर्दारी में रुकावट। नौ मुंतखब सदर का कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर हल्फ लेने का फैसला। महदूद मेहमानों को दाखिले की इजाजत। सऊदी प्रो लीग में अल खलीज ने अल उरूबा को 3-0 से हरा दिया। फातिह टीम के अब्दुल्ला अल सालिम, मार्टिनेज और मोहम्मद शरीफ ने गोल किए। रोनाल्डो के क्लब अल नसर और अल ताउन क्लब का मैच 1 गोल से बराबर। और चीन में नए कमरी साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर। स्प्रिंग फेस्टिवल की रिहर्सल में मौसीकी, रक्स और मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहिरा। नया कमरी साल 29 जनवरी से शुरू होगा।